नीतीश जी के रीजन में है ना, हमने तो यही देखा कि सत्य भी परास्त हुआ, पराजित भी हो गया है ना, और जिसके पास पैसा था वही जीता है ना। नीतीश जी और शिक्षा मंत्री सिर्फ बोलते रहते हैं है ना। मैं शिक्षा मंत्री को ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं कि कोई नहीं बचेगा, सबको ईमानदारी से हुआ। कितने पर कार्रवाई हुआ आप बताइए। पैसे के बल पर यहाँ बीआरसी के लोग चाहे तो किसी प्रखंड, ज़्यादातर ऐसे माना जाए तो नालंदा के इस्लामपुर बीआरसी के लोग बहुत करप्ट हैं, बहुत करप्ट। ऐसे सुनने में बहुत सारे मतलब की कहानी है यहाँ के बीआरसी के। बीआरसी के मामले में आपका कहना है कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मेरा सिलेक्शन नहीं, बिल्कुल पैसे के ही खेल है। पूरे 38 जिला में नालंदा जिला टॉप में है करप्शन में। बेले पंचायत एक ऐसा पंचायत है जो 4 बार इसका काउंसलिंग रद्द किया जा चुका है पूर्व में। आप भी मतलब कि पढ़े लिखे बेरोजगार हैं? पढ़े लिखे बेरोजगार हैं और कुछ क्या कहें। अंदर जो भी हो रहा है वो मतलब कि आप लोग के मतलब कि बिल्कुल विपरीत हो रहा है। हाँ, अंदर जो भी कार्यक्रम हो रहा है सब गोल मोल हो रहा है, कोई को पता नहीं चलने देते हैं कि क्या कर रहे हैं। बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, और जो नहीं पढ़ा है वो अंदर सेटिंग के माध्यम से हो रहा है। क्या समस्या सर हम लोग के ऊपर जो जितने भी कैंडिडेट हैं फर्जी हैं, हम लोग नीचे हैं, हम लोग को नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे आप आकर के क्या प्रतीत किए, मतलब कि क्या चल रहा है अंदर? अंदर बहुत ऐसा खेला चल रहा है कि पैसा जिसके देखिए यहाँ सिस्टम है सर कि जो पैसा दीजिएगा उन्हीं का काम होगा, चाहे तो 62% वाला क्यों ना हो। 62 को 82 कर दिया गया है और 64 को 84 कर दिया गया है। 2017 में हम बिहार टेट क्वालिफाई किए थे, फर्स्ट राउंड में क्वालिफाई किए थे, रिवाइज रिजल्ट भी दिया था, उसमें मेरी 5 नंबर बढ़ गई थी। 11 का कोई भी कैंडिडेट 1 to 5 में बचा हुआ नहीं था, तो अभी अंतिम चरण में कहाँ से 2011 का कोई कैंडिडेट आ जाएगा। डीएम साहब को, नालंदा जिलाधिकारी को, अर्थात फिर डीओ साहब के केशव प्रसाद सिन्हा को हम कहना चाहते हैं कि सर इस तरह से शिक्षक नियोजन की धज्जियाँ उड़ाते रहिएगा तो आने वाले दिन में पूरे बिहार की बदनामी तो हो ही रही है, और ख़ास करके नालंदा जिला के मुख्यमंत्री का गृह जिला है, सबसे धांधली होती है। पूरे नालंदा जिला में मात्र एक पंचायत में, इस्लामपुर के बेले पंचायत में ही उनका आवेदन है। नहीं तो अगर किसी को भाई साहब हैं तो खोल के नियोजन इकाई में खोल लीजिए, कहीं किसी का आवेदन नहीं है, ओनली सिर्फ बेले पंचायत में आवेदन है। इससे साफ प्रतीत होता है कि इन लोग खुलेआम धज्जियाँ उड़ाते हैं, फर्जी तरीके से इन लोग ज्वाइन कर खेल चल रहा है। अधिकारी महोदय थे, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से, उनसे हमने जवाब पूछे कि सर आप काउंसलिंग का मतलब क्या होता है, आप ये बता दीजिए हमें। अभी मैं मौजूद हूँ इस्लामपुर प्रखंड मुख्यालय में, और यहाँ पे बेले पंचायत का शिक्षक नियोजन का जो प्रक्रिया है वो जारी है। और यहाँ पे कुछ कैंडिडेट आए हैं, कुछ क्वालिफाइड हुए भी हैं, कुछ क्वालिफाइड नहीं भी हुए हैं। मतलब कि मेरिट बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा था, चयन हो रहा था। एक भाई साहब हैं जिनका मतलब कि समस्या इतना बड़ा है, आप इनको सुनिए और ये क्या कहना चाहते हैं, और जो बहाली प्रक्रिया है उसके ऊपर एक मतलब कि किस प्रकार क्या बोलते हैं उसको, कि आरोप मढ़ रहे हैं। भैया सबसे पहले बताइएगा कि आप कहाँ से हैं, आपका क्या नाम है और यहाँ पे क्या करने आए थे? मेरा पैतृक गांव तिलहड़ा हुआ, और वहाँ से मैं प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 6ठे चरण में जो बहाली हो रही है उसके तहत हम इस्लामपुर के बेले पंचायत में काउंसलिंग करवाने के लिए आए थे। आज 4/7/2022 को काउंसलिंग थी, जिसमें यह देखी गई कि काउंसलिंग पूर्ण पारदर्शी तरीके से नहीं हुई, और इसमें जो पदाधिकारी महोदय थे हमारे बीपीएससी से आते हैं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से आते हैं, बीडीओ साहब थे, सीओ साहब थे, नहीं सीओ साहब सॉरी नहीं थे, और जिला से उप समाहर्ता शायद आए थे, उन लोग पदाधिकारी थे। उन लोग को जब बहाली के बारे में चयन करने के लिए जो प्रोसेस था उस प्रोसेस से बोला गया, प्रोसेस तो रियल चीज़ में उनका जो बंधन है वो बंधन से बंधे हुए थे, लेकिन वो जो बहाली में अभी भी देखते हैं कि 85%, 86%, 84% और 78% के जो लड़के हैं वो भाई यहाँ पर बेले पंचायत में मौजूद थे। और जो भी बेले पंचायत में आज सिलेक्शन हुआ जिन कैंडिडेट का, वह पूरे नालंदा जिला में मात्र एक पंचायत में, इस्लामपुर के बेले पंचायत में ही उनका आवेदन है। नहीं तो अगर किसी को भाई साहब हैं तो खोल के नियोजन इकाई में खोल लीजिए, कहीं किसी का आवेदन नहीं है, ओनली सिर्फ बेले पंचायत में आवेदन है। इससे साफ प्रतीत होता है कि इन लोग खुलेआम धज्जियाँ उड़ाते हैं, फर्जी तरीके से इन लोग ज्वाइन कर खेल चल रहा है। और विभाग के आदमी बीआरसी के ही लोग, इस्लामपुर के बीआरसी प्रखंड में जितने भी कर्मचारी हैं तो बीआरसी के ही लोग ये सब खेला करते हैं, कुछ इक्के दुक्के हैं ऐसे काम करते हैं। और दूसरी बात ये भैया कि आप लोग, जैसे हम ये चलते सर को कहना चाहते, हम ये चलते कहते कि जो सर अधिकारी महोदय थे, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से,
उनसे हमने जवाब पूछे कि सर आप काउंसलिंग का मतलब क्या होता है, आप ये बता दीजिए हमें। सर बोले कि छोटू काउंसलिंग का मतलब होता है कि हमें जो कागजात दिया गया है उसका फ़ोटोकॉपी सही है कि नहीं, इसकी जांच करना हमें नहीं, ये कॉलेज वेरिफिकेशन करेगी, बोर्ड वेरिफिकेशन करेगी। तो हमने बोले कि सर 2011 का जो क्वालिफाइड हैं, टेट हैं, तो उन लोग के कहिए कि एडमिट कार्ड दिखाइए हमें, तो हमें रूल नहीं है। तो हमने ये भी जवाब दिया कि रहुई में जिस तरह से शिक्षक नियुक्ति का कार्यक्रम चल रहा था प्रखंड का, उसमें हमने देखे थे कि एसडीएम साहब खुद अपने हाथों में ले लिए थे और हाथ में ले करके सबका सही पारदर्शी तरीके से नियोजन करवाए और 17 फर्जी पकड़े थे जो कि मुकुल रोहतांगी बिहार शरीफ के एसडीएम थे। हाँ, तो उस समय देखे कि उनकी पारदर्शिता था। और यहाँ भी इसी बात को हम वीडियो साहब से कहना चाह रहे थे कि सर आप भी यंग मैन हैं, आप ये स्टूडेंट लाइफ के दर्द क्या होता है आप समझते होंगे कि कितने बड़ा दर्द होता है। और हम भी कोई बड़े घराने से नहीं है, बहुत गरीब घराने से आए हैं सर, बहाली को पारदर्शी तरीके से करिए। लेकिन बोले कि हम तो बंधे हुए हैं। सर आप चाहते तो बहाली बढ़िया से हो सकती थी। आप क्वेश्चन पूछते कहाँ से, कौन यूनिवर्सिटी से प्रशिक्षण किया है, उसका नाम नहीं है, सब OPGS यूनिवर्सिटी से प्रशिक्षण किया है, तो जिसकी मान्यता सपोर्ट डेट है। लेकिन ये हमें बता दें कि OPGS का फुल फॉर्म क्या होता है। किसी का भी चयन हुआ है, अभी जाके आप सर इंटरव्यू ले सकते हैं कि OPGS का फुल फॉर्म क्या होता है। OPGS यूनिवर्सिटी के अभी प्राचार्य कौन है या वाइस चांसलर कौन है, चेयरमैन कौन है, ये सब भी नहीं बता पाएंगे। तो अपने इन लोग से साफ प्रतीत होता है कि बहाली की यहाँ धज्जियाँ उड़ाई गई है। और हम आपके जी न्यूज़ के माध्यम से कहना नालंदा के माध्यम से कहना चाहते हैं DM साहब को, नालंदा जिलाधिकारी को, अर्थात फिर DO साहब के केशव प्रसाद सिन्हा को हम कहना चाहते हैं कि सर इस तरह से शिक्षक नियोजन की धज्जियाँ उड़ाते रहिएगा तो आने वाले दिन में पूरे बिहार की बदनामी तो हो ही रही है। और ख़ास करके नालंदा जिला के मुख्यमंत्री का गृह जिला है, सबसे यहाँ धांधली होती है। अब आप लोग जैसे पदाधिकारी रहते हैं सर, किसी के गरीब बच्चे को दर्द नहीं समझते हैं कि कहाँ से BEd करता है, कैसे DEd करता है, कितना मेहनत करता है, फिर भी उसकी बहाली नहीं होती। पैसे के बल पर यहाँ BRC के लोग, चाहे तो किसी प्रखंड, ज़्यादातर ऐसे माना जाए तो नालंदा के इस्लामपुर BRC के लोग बहुत करप्ट हैं, बहुत करप्ट। ऐसे सुनने में बहुत सारे मतलब की कहानी है यहाँ के BRC के मामले में। हाँ, और है कि 2011 का कोई भी कैंडिडेट 1 to 5 में बचा हुआ नहीं था, तो अभी अंतिम चरण में कहाँ से 2011 का कोई कैंडिडेट आ जाएगा। पिछले बार ही 2011 का 1 to 5 में सब समाप्त था। कोई बता दे कि कोई घर से बुला के लेके गया था 2011 में जो 1 to 5 में था, है ना, 6 to 8 में था, उसकी बात अलग था। लेकिन 1 to 5 का कोई भी कैंडिडेट बता दीजिए घर से लेके चला गया था, है ना। अच्छा, आप क्या करते हैं? हम भी स्टूडेंट हैं, हम भी नियोजन में आए थे भाग लेने के लिए, है ना। और हम 2011 से लेके 17, 18, 19 सब CTET BTET पास हैं। सिर्फ मेरे पास नहीं है तो पैसा नहीं है ना। नीतीश जी के रीजन में, है ना, हमने तो यही देखा कि सत्य भी परास्त हुआ, पराजित भी हो गया, है ना। और जिसके पास पैसा था वही जीता है ना। नीतीश जी शिक्षा मंत्री सिर्फ बोलते रहते हैं, है ना। मैं शिक्षा मंत्री को ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं कि कोई नहीं बचेगा, सबको ईमानदारी से हुआ। कितने पर कार्रवाई हुआ आप बताइए, है ना। मुझे एक पर भी कार्रवाई करके बताइए कि भाई किसी पर कार्रवाई हुआ है ना। कोई भी ब्लॉक से स्तर से लेके, है ना, जिला स्तर तक किसी। आप कहाँ से हैं भैया? मैं परवलपुर से हूँ, धर्मेंद्र कौर गोस्वामी मेरा नाम है ना। मैं भी कैंडिडेट हूँ और मैं भी, है ना, 2011 से मैं ईमानदारी के बल पर, हमारे पास पैसा नहीं है, हम किसी को पास देने के लिए कुछ नहीं मेरे पास, मैं किसी भी तरह से, है ना, अपना कंपटीशन का। अच्छा, आपका कहना है कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मेरा सिलेक्शन नहीं, बिल्कुल पैसे के ही खेल है। पूरे 38 जिला में नालंदा जिला टॉप में है करप्शन में, है ना। आप जहानाबाद गया का देखिए, एक भी फर्जी अभी तक नहीं निकला है जहानाबाद। ये आप कुछ कागजात लिए हुए हैं भैया, इसका क्या? कागजात लिए हुए हैं सर कि हम BDO साहब को सबसे पहले जांचने के लिए जो बनाए थे। पिछली बार जो काउंसलिंग हुई थी बेले पंचायत की, उसमें देखे थे सर कि जो किसी भी कैंडिडेट का, जो अभी पिछला बार कैंडिडेट गया था वही कैंडिडेट गया फिर भी अभी भी। और सबका जब आधार कार्ड मांगा गया था तो सब कैंडिडेट कह रहे थे कि मेरा उगल भैया ले गए हैं, तो चाचा के दे दिए, तो मौसा के दे दिए, इस तरह की बात कर रहे थे। और जब पिछली बार जब ऐसा सिस्टम हुआ तो काउंसलिंग रद्द कर दी गई और 2 महीना का मौका मिला। इसमें सब लोग आधार कार्ड बनवा लिए, स्कैन करता है, स्कैन से आ जाता है। लेकिन हमारे वेरिफिकेशन के लिए ये भी बात बोले कि ये सिर्फ आधार कार्ड ही नहीं है, आप सभी कैंडिडेट से अभी मौजूद हैं यहाँ पर, बैंक पासबुक मांगिए, वोटर ID कार्ड मांगिए, पैन कार्ड मांगिए, इस तरह से मांगिए। अभी तुरंत दूध के दूध और पानी के पानी हो जाएगा भैया। और दूसरी चीज़ यह भी है
कि रहुई के प्रखंड में या तो किसी भी इस्लामपुर प्रखंड के 20 पंचायत में काउंसिलिंग हुई थी और चौथे चरण की काउंसिलिंग हुई थी। रानीपुर था, ढेकवाहा था, सूढ़ी था, ये सब में देख रहे थे हम कि मेघा सूची गई थी 70, 71 गया था, 69 तक ही गई थी। मोटा मोटी भैया कि औसतन गया था 69 या 68 गया था। लेकिन इस बार भी फिर भी बेले पंचायत में 87, 85, 78 कम जा रही है मेघा सूची, जो क्या है इसमें महिलाएं भी है, एससी के लोग भी हैं, ऐसा बुरा बात न मानिएगा। एससी के भी लोग हैं जिनकी मेघा सूची 78, एससी के लोग हैं ऐसे जिनके मेघा सूची 74, जो कि रहुई और हिलसा प्रखंड में बुला के कि कोई महिला है तो आइए, कोई एससी कैटेगरी के पुरुष हैं तो आइए, लेकिन वहाँ पर इन लोग नहीं मौजूद थे, सब भाग गए थे। लेकिन स्पेशल बेले पंचायत में और हम आदेश ये करना चाहते हैं, डीओ साहब से कहना चाहते हैं कि महोदय, जिला शिक्षा पदाधिकारी आप हैं, जिला की संचालन करते हैं, एक शिक्षा व्यवस्था सबसे बड़ी व्यवस्था होता है, राष्ट्र का निर्माता होते हैं शिक्षक। इससे हम ये कहना चाहते हैं कि आप ये जो कैंडिडेट चयन हुआ बेले पंचायत में, इन लोग से सिर्फ कुछ नहीं पूछिए, इन लोग से सिर्फ एक कहिए कि आप लोग कहाँ कहाँ आवेदन किए थे पूरे नालंदा जिला में, या तो पड़ोसी जिला गया है, जहानाबाद है, पटना है, कहाँ कहाँ आवेदन किए हैं, लेकिन कहीं भी इस लोग का आवेदन नहीं है। ओनली सिर्फ आवेदन है तो बेले पंचायत में है, नालंदा जिला का मात्र एक पंचायत में बेले पंचायत में है, जो कि इससे सरासरी लगता है कि इन लोग खेल हुआ है, सब फर्जी है। जो कि यहाँ पर नगर पंचायत भी है, 84, 78, 77 पर नगर पंचायत में हो जाता, लेकिन यहाँ पर बेले पंचायत के लिए बैठे हुए थे। इससे साफ प्रतीत होती है कि सभी पदाधिकारी, चाहे तो पंचायत सचिव महोदय हैं या तो शिक्षक नियोजन का जो अध्यक्ष होते हैं, मुखिया महोदय हैं, इन लोग सभी का इसमें संलिप्तता है, कोई खुलकर बोलना नहीं चाहते हैं। हम बात ऐसा स्पष्ट कर। अच्छा, आप क्या करते हैं? आप वहाँ पे वीडियो साहब तक भावुक भी हो गए थे, क्या करते हैं? देखिए सर, हम भावुक क्यों न होने के लिए ये कारण है कि हम अभी भी छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, और दूसरी चीज़ है कि हम बहुत गरीब व्यक्ति हैं, पुअर मैन है, और बहुत स्थिति मेरी ख़राब है। दूसरी चीज़ है कि हम मैरिड हैं सर, मैरिड मेरा हो गया है, मैरिड है, बाल बच्चे हैं, जैसे मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं। इतना गरीबी होते हुए भी हम अभी पढ़ाई करते हैं, बाल बच्चों को शिक्षा नहीं दे रहे हैं, पत्नी को नहीं अभी घर पे रख रहे हैं कि नहीं अपने मायके रहो, हम जब हो गए तब करेंगे। लेकिन ऐसा स्थिति आया कि आज 2017 में हम बिहार टेट क्वालिफाई किए थे, फर्स्ट राउंड में क्वालिफाई किए थे, रिवाइज रिजल्ट भी दिया था, उसमें मेरी 5 नंबर बढ़ गई थी, तो उसमें भी हम क्वालिफाई 5 नंबर बढ़ गया था। 17 लाख शिक्षक नियुक्ति की आस में कि लगेगा कि नहीं शिक्षक नियुक्ति में हो जाएंगे तो बच्चों को पढ़ाएंगे, मेरा घर परिवार चलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे आप आकर के क्या प्रतीत किए, मतलब कि क्या चल रहा है अंदर बहुत ऐसा खेला चल रहा है कि पैसा जिसके, देखिए यहाँ सिस्टम है सर कि जो पैसा दीजिएगा उन्हीं का काम होगा, चाहे तो 62% वाला क्यों ना हो। 62 को 82 कर दिया गया है और 64 को 84 कर दिया गया है। इस तरह से फर्जी डॉक्यूमेंट सबका जो स्कैन करके डॉक्यूमेंट लगाया गया है। और हमने बीडीओ साहब को अभी आवेदन देने के लिए गए थे, कोई कैंडिडेट गए थे, बीडीओ साहब क्या कि उनको डांट के फटकार दिए, भगा दिए, हे भागो, मतलब इस तरह से ऐसा बर्ताव किए, कस के खखवाए, जिस तरह से एक डॉग बोलता है ना, उसी तरह से वो कैंडिडेट के प्रति बोले थे। हमको जो कि अधिकारी उसे नहीं बोलना चाहिए था। इसी कारण हमने डीएम साहब को फैक्स किए हैं इस माध्यम से कि डीएम साहब आप जिला शिक्षा पदाधिकारी, यहाँ पे जितने लोग हैं सब मतलब कि स्टूडेंट ही होंगे, है ना? किसी को और कुछ बोलना है? क्या बोलना है भैया? क्या नाम है सबसे पहले? धर्मेंद्र कुमार। कहाँ से आप आए हैं? गया डिस्ट्रिक्ट। क्या आपका समस्या है? समस्या है सर कि पहला समस्या तो यह है कि इस पंचायत का इस्लामपुर प्रखंड में बेले पंचायत एक ऐसा पंचायत है जो 4 बार इसका काउंसिलिंग रद्द किया जा चुका है पूर्व में। क्या समस्या है कि बार बार इसका काउंसिलिंग रद्द किया जा रहा है? कुछ तो है। आपका क्या समस्या है? समस्या सर हम लोग के ऊपर जो जितने भी कैंडिडेट हैं फर्जी हैं, हम लोग नीचे हैं, हम लोग को नहीं हो पा रहा है। हम इसके पूर्व में जो 16/3 को जो हुआ था काउंसिलिंग 22 में, उस काउंसिलिंग में भी थे। उस काउंसिलिंग में हम लोग देखा कि जो व्यक्ति को हटाया गया था वही मतलब कैंडिडेट को फिर लाया गया जो फर्जी था। फिर कैसे हो रहा है? मतलब आप लोगों का कहना है जो भी यहाँ पे कैंडिडेट हैं कि अंदर खेला हो रहा है बहुत बड़ा वाला? बहुत बड़ा खेला हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं, डीओ साहब हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? हम तो डीओ साहब को फ़ोन भी किए थे उस समय, लेकिन वो तो रिस्पांस ही नहीं देते हैं। इस बार तो हम आज फ़ोन भी नहीं किए हैं। क्यों बार बार कितना हम लोग फ़ोन करें? जब अधिकारी ही ऊपर से ऐसे कर रहे हैं तो हम लोग स्टूडेंट क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं बताइए? जो डीओ हैं नालंदा के डीओ, उनको एक्शन लेना चाहिए ना, देना चाहिए। गया से आए? हम गया। अभी आप फिलहाल क्या करते हैं? अभी सर हम लोग मतलब कि सीटेट पास हैं, बीएड पास हैं। अच्छा, मतलब कि इनकम का स्रोत क्या है आप लोग? वो इनकम का स्रोत रहता सर तो यहाँ पे आते हैं। मतलब बेरोजगार हैं आप? बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। और जो नहीं पढ़ा है वो अंदर सेटिंग के माध्यम से हो रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। और किसी को कुछ बोलना है?
और कोई बोलिएगा? आप भी स्टूडेंट है भैया आप? स्टूडेंट। क्या आपका क्या समस्या है? समस्या है कि हम लोग टीचर नियोजन में आए थे, बार बार यहाँ आते हैं बेले पंचायत में, लेकिन पूरे नालंदा जिला क्या कहें, पूरे बिहार स्टेट का नंबर 1 पंचायत है कि यहाँ बेले पंचायत, क्योंकि यहाँ का कैंडिडेट हमेशा जो रिजेक्ट किए जाते हैं, हम लोग हंगामा करते हैं कि ये लोग फर्जी हैं, उसको उस समय फर्जी घोषित किया जाता है, रद्द किया जाता है। अगर फर्जी नहीं था तो रद्द क्यों हुआ? अगर रद्द हुआ भी तो उन लोग को फिर से क्यों अप्लाई करने का मौका दिया गया, नियोजन में भाग लेने का मौका दिया? सभी कैंडिडेट जो हैं 84, 83, 86 और ये सब जो बिहार शरीफ में हुआ था, रहुई ब्लॉक का और हिलसा ब्लॉक का नियोजन, उस समय भी यहाँ वहाँ भारी मात्रा में फर्जी स्टूडेंट आए थे जो 84, 86, 88% था। लेकिन जब गहन रूप से वहाँ चेकिंग होना शुरू हुआ तो सारे के सारे फर्जीवाड़े जो स्टूडेंट था वो पत्थरबाजी करके या कैसे कैसे करके निकल गया, भाग गया। अंतिम में ऐसा हुआ कि वहाँ भी सिलेक्शन 70 पॉइंट समथिंग पर कुछ हुआ, लेकिन यहाँ का तो बार बार हम लोग आशा में आते हैं कि 4 बार रद्द हो चुका है पहले। हम लोग आशा करके आते हैं कि इस बार हो सकता है हमारा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि इतना मेहनत कर रहे हैं, उसके प्रति रद्द करवाते हैं फर्जी। सहमति पत्र आपको नहीं मिला इस बार? कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे, जो कैंडिडेट सेलेक्टेड होते हैं उन लोग का सहमति पत्र। बाकी यहाँ पर 50-60 की संख्या में स्टूडेंट आए थे, शिक्षा के अभ्यर्थी आए थे, लेकिन उन लोग किसी का मतलब साइन वगैरह भी नहीं कराते उपस्थिति पत्रक पर कि बाद में आगे चल के हम लोग भी कुछ कंप्लेन कर सकें कि हम भी वहाँ पर उपस्थित थे। हमारा आप क्या करते हैं? आप भी मतलब कि पढ़े लिखे बेरोजगार हैं? पढ़े लिखे बेरोजगार हैं और कुछ क्या कहें। अंदर जो भी हो रहा है वो मतलब कि आप लोग के मतलब कि बिल्कुल विपरीत हो रहा है। हाँ, अंदर जो भी कार्यक्रम हो रहा है सब गोल मोल हो रहा है, कोई को पता नहीं चलने देते हैं कि क्या कर रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थी वो से जो उनसे मिले जुले हैं वो पहले से ही यहाँ उपस्थित होते हैं और अपना प्रमाण पत्र वगैरह जो भी है अंदर सब प्रोसेस में डाल देते हैं। देखिए यहाँ पे जो भी मतलब कि अभ्यर्थी हैं, इनके जो सवाल है वो बहुत ही प्रमुख सवाल है, बहुत ही गंभीर सवाल है, और इन सभी सवालों का जवाब यहाँ के जो शिक्षा पदाधिकारी, यहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं उनको देना चाहिए। कुछ मतलब कि भाई साहब थे, 2-3-4 लोगों से मैंने बात किया, ये लोग एजुकेटेड बेरोजगार हैं। बेरोजगारों का भी हर एक प्रकार का प्रकार होता है। ये लोग एजुकेटेड बेरोजगार हैं, ये लोग पढ़े लिखे हैं, ये लोग वेल क्वालिफाइड हैं। एक भैया थे जो कि बता रहे थे सब कुछ इनके पास है। तमाम प्रकार का सवाल था, उन सवालों का जवाब देना चाहिए। और इनका कहना है कि इस्लामपुर ऐसा प्रखंड है जहाँ पे शिक्षक माफियाओं का बोलबाला चलता है। सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे बोलबाला चलता है तो शिक्षक माफियाओं का बोलबाला इस्लामपुर में चलता है, यहाँ के कैंडिडेटों का कहना था। और पूर्व में भी 13 फर्जी शिक्षकों का जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसका भी जांच प्रक्रिया चल रहा है, लेकिन उसमें भी गुलाबी गुलदस्ता दे करके उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे डीओ साहब जो है, यहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, वो भी एक्शन लेने पे मतलब कि मजबूर नहीं है, मतलब कि वो इतना सख्त नहीं है कि उसका जांच करवाया जाए। अगर जांच होता है तो दूध का दूध और पानी का पानी बहुत ही जल्द हो जाएगा। उसकी कमेटी बैठी थी, उसका कमेटी क्या कर रहा है, कौन से ऐसे कमरे में बैठा हुआ है, उसका कोई अता पता नहीं है। हम इस खबर पे आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।